एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उसके तहत अगर कोई जुर्म होगा तो पर्चा दर्ज नहीं होगा तो और क्या होगा। अगर पर्चा दर्ज होगा तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना, तो वो कहां पे हो रहा है, वो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के पास होगा ट्रायल। पीटीआई के दौर में 80 लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत सजा हुई और सारे सिविलियन थे। वो मुतालबा पेश करें ना, पेश तो कर चुके हैं, लिख के ही देना है ना, तो हम भी लिख के जवाब देंगे ना। कोई फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। कमीशन ने क्या करना है, इंक्वायरी एक्ट क्या करेगा। पीटीआई के अपने दौर में 80 के करीब लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत सजाएं हुई थीं। राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा पीटीआई अपने मुतालबात लिख कर दे, हम भी तहरीरी जवाब देंगे। मुज़ाकरात में खलल अयाज सादिक के बैरून मुल्क होने के बायस आया, स्पीकर से कहूंगा कमेटी की बानी से मुलाकात कराएं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है। वो डिमांड्स रिटर्न में उनको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वजीर आजम इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें। हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात करवाए, मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की डिमांड पूरी कर देंगे। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा इख्तियार नहीं है तो हुकूमत हमें साफ साफ बता दे। मुलाकात का दिन तन्हाई में गुजर गया, कोई भी बानी से मिलने अडियाला जेल न पहुंचा। 1.5 बरस में पहली बार कोई पीटीआई रहनुमा आया, न मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन। सरबराह तहरीक इंसाफ के वकला और फैमिली मेंबर्स में से भी कोई न पहुंचा। हमने राबता किया, इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। वकील का मौक़िफ़, मुलाकातों के लिए मंगल और जुमेरात के दिन मुकर्रर हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई नाम नहीं भिजवाया गया। अडियाला जेल हुक्काम का रद्द अमल। मुंह खुर की बीमारी इंसानों में भी होती है। कुछ लोग हमेशा मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, इनका मुंह जब भी खुलता है गालियां ही निकलती हैं। बाद सियासी जमातों को लाहिक मरज का इलाज करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में लाइफ स्टॉक कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब, कहा पहले मुल्क के डिफॉल्ट की खबरें आती थी, श्रीलंका से तशबीह दी जाती थी, आज डोलती मईशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई, पंजाब में भी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। बानी पीटीआई मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत कर रहे हैं। अयाज सादिक वतन वापस पहुंच गए, अब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अली अमी गंडापुर कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट नागुज़ीर। अफसोस हर कोई बादशाहत के चक्कर में है। जब से पाकिस्तान बना है 4 सूबे ही चल रहे हैं। सूबों का साइज छोटा कर लें तो 90% मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। वज़ीर आला KP की नैब पर भी तनकीद, कहा अभी काम शुरू नहीं होता और खौफ तारी हो जाता है कि पकड़ लिया जाएगा। क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? कौन सा केस फौजी अदालत में चलेगा और कौन सा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में, फैसला कौन करता है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सवाल, 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान की FIRs एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार, जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, कोई एक मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर आम शहरियों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चले हों। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तिफसार किया, पहले भी GHQ समेत अस्करी तंसीबात पर हमले हुए, उन मुकदमात का ट्रायल कहां हुआ। क्या 9 मई वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है। पंजाब हुकूमत की मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद, समाअत आज फिर होगी। पाबंदियां खत्म, यूरोप जाने वालों के लिए मंजिल आसान। 4.5 बरस बाद PIA की पहली परवाज आज 329 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तमाम टिकट फरोख्त हो गए। फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी। एयरपोर्ट पर तकरीब की तैयारियां जारी। यूनान कश्ती हादसे जैसे वाकयात के महरकात से पर्दा उठ गया। भिखारियों, सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद या गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस करने वालों को रोकें तो वो अदालत चले जाते हैं। स्टाफ के पास कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं। डेप्यूटी डायरेक्टर इमिग्रेशन फैसलाबाद का DG FIA को खत लिखा, सस्ती इंटरनेशनल एयरलाइंस के बायस लोग फैसलाबाद एयरपोर्ट का इंतखाब करते हैं। बैठने की जगह है, ना इंटरनेट की सहूलत, मुसाफिरों की मुनासिब मॉनिटरिंग मुमकिन नहीं। इमदादी काफिला खुर्रम पहुंच गया, मगर इमदादी सामान ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। बुनियादी अशिया पहुंचते ही खत्म। लोगों की लंबी कतारें, बड़ी तादाद खरीदारी से महरूम रह गई।
इतनी बड़ी आबादी के लिए भिजवाया गया सामान इंतहाई नाकाफी, कम से कम 500 ट्रकों की जरूरत है। इलाका मकीनों का अद्वियात, LPG और दूसरा ईंधन ज्यादा भिजवाने का मुतालबा। रवा माह महंगाई कम होगी, फिर उतार चढ़ाव आ रहेगा, शरह सूद भी मरहलावार कम होगी, मुआशी तरक्की को मुस्तहकम बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब, कहा तरसीलाते ज़र मुस्तहकम हैं। वजीर आजम शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके, नई मॉनिटरी पॉलिसी जनवरी में ही जारी होगी। घरेलू सार्फिन को बिजली टैरिफ में 4 रुपए का रिलीफ मिल चुका। 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म कर दिए, 16 से बातचीत जारी है। इसके बाद सरकारी IPPs की बारी आएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। दो दिन गुजर गए, कराची में लापता 7 साल के सालिम का सुराग न मिल सका। बच्चा मदरसे गया मगर वापस न लौटा, वालिदैन गम से निठाल। पुलिस तलाश में नाकाम, वाक़े के वक्त इलाके में बिजली बंद थी, CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। SHO का मौक़िफ़। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जान बहक, मोहम्मद अकबर और जमील के नाम से शनाख्त। लियारी मच्छर कॉलोनी में डंपर ने 3 साल की बच्ची को कुचल दिया। कराची वाले होशियार, शहर में ATM हैक करने वाला गिरोह सरगर्म। नाजिमाबाद में बुजुर्ग शहरी से फ्रॉड, अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए, CCTV फुटेज सामने आ गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2, M3, M4 और 11 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। बलूचिस्तान के इलाके संजदी में गैस भरने से कोयले की कान बैठ गई, 12 कारकुन फंस गए, निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे के बायस मुश्किलात का सामना। लकी मरवत के इलाके कबल खेल में फितनल खवारिज के खिलाफ एक्शन, भत्ते के लिए अगवा किए गए 8 सिविलियन वर्कर्स को बाजियाब करा लिया गया। दीगर 9 की भी जल्द बाजियाबी मुतवक्के। सेहूनी हुकूमत का नापाक मंसूबा, ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी। अरब ममालिक में तशवीश की लहर, शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। सऊदी अरब ने इंतहा पसंदाना इकदाम, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, फलस्तीन और अरब लीग की जानिब से भी शदीद मजम्मत। नक्शा मुस्तरद कर दिया। गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी। इसराइल के जबालिया, खान यूनस और नसीरात पर हमले, मजीद 70 अफराद शहीद। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 5 अफराद हलाक, 18,000 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में आ गया। 1,500 घर और इमारतें मुतासर, शोबे स्टार्स की रिहाइश गाहें भी शामिल। हॉलीवुड बुलेवर्ड जल गया, 70,000 शहरियों की नकल मकानी, 50 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका से वतन वापस पहुंच गई। बाबर आजम, हेड कोच आकिब जावेद, आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा समेत दीगर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की लाहौर आमद। एडिलेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फैसला कुन मरहला, जेसिका पेगोला ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमरीकी खिलाड़ी ने हमवतन एशलिन क्रूगर को शिकस्त दी। अमरीका की मैडिसन केज ने भी टॉप 4 में जगह बना ली।